शीतलाष्टमी का पर्व बुधवार को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसे लेकर बाजार में रौनक है और तली वस्तुओं की बिक्री भी अच्छी खासी हो रही है। लेकिन गांव के साथ ही शहर में भी यह अफवाह धीरे धीरे जोर पकड़ रही है कि इस बार कढ़ाई न चढ़ाए जाए, सिर्फ ओलिया का ही भोग लगाया जाए। इसके पीछे लंबी बीमारी का भी तर्क दिया जा रहा है। इसके चलते शहर में कई कॉलोनियों में महिलाएं असमंजस में हैं कि तले व्यंजन बनाए जाए या नहीं। लेकिन नगर व्यास ने सिर्फ भ्रांति बनाया है। मंगलवार सुबह से ही शहर में कुछ मोहल्लों में ये अफवाह फैल रही है कि आज रांधा पोहा में कढ़ाई नहीं चढ़ानी है। इस संबंध में भीलवाड़ा नगर व्यास राजेंद्र व्यास ने जब लोकवाणी संवाददाता से बातचीत की और उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा में शीतला माता को भोग लगाने के लिए घरों में व्यंजन बनाए रांधा पोहा नहीं करने के लेकर अफवाह फैल रही है, जो कि पूरी तरह से निराधार है। सभी को रांधा पोहा करना चाहिए, इस पर किसी को रोक नहीं है। व्यास ने कहा कि यह केवल अफवाह है। रांधा पोहा हर वर्ष की तरह से ही हो रहा है और वैसे ही होगा। माता रानी सबका कल्याण करेंगी। नगर व्यास भीलवाड़ा ने अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है एवं हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रांधा पोहा नियमित रूप से होगा। किसी तरफ से कोई मनाही नहीं है। केवल जिनके घर में माता जी का प्रकोप हो उनको कढ़ाई नहीं चढ़ानी चाहिए। भीलवाड़ा में शीतलाष्टमी के पर्व को लेकर घरों में विभिन्न व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं। वहीं बाजारों में सुबह से ही पापड़ पपड़ी के साथ ही अन्य तले खाद्य सामग्री की दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी है। दूसरी ओर लंबी बीमारी का तर्क देते हुए माता जी का प्रकोप बताकर यह अफवाह चल रही है कि इस बार चूल्हे पर कढ़ाई नहीं चढ़ाई जाए और न ही कोई वस्तु का भोग शीतला माता को लगाए। गाँव के साथ ही शहर की कई कॉलोनियों में पिछले 2 दिनों से महिलाओं ने इस तरह की खासी चर्चा और वह असमंजस में कि क्या किया जाए। इस अफवाह के बावजूद कई घरों में सुबह से ही पापड़ पापड़ी तलने का काम शुरू हो गया है। वहीं घरों में बेसन की चक्की, गुलाब जामुन, गुंजिया आदि बनाए जा रहे हैं। दूसरी ओर डेयरी बूथों पर दूध की बिक्री भी तेजी से हो रही है। सुबह से ही दूध खरीदकर महिलाएं दही जमाने में जुटी है। आज देर रात शीतला माता की पूजा की जाएगी। यह पूजा बुधवार सुबह तक होगी और इसके बाद से रंगोत्सव शुरू हो जाएगा। भीलवाड़ा जिले के अंदर शीतला अष्टमी का पर्व कल धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और उसके एक रोज पूर्व आज रांधा पोहा का दिन है और आज ही शीतला माता जी को पूजने के लिए कई तरह के व्यंजन घरों में बनाए जाते हैं। लेकिन आज एक अफवाहों का दौर चल रहा है और एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है और भ्रांति फैली हुई है। कुछ लोग बना रहे हैं, कुछ लोग नहीं बना रहे हैं। इसी को लेकर आज इस भ्रांति को दूर करने के लिए या इसके पीछे क्या अफवाहों को रोक लगाने के लिए अभी हम आए हैं नगर व्यास राजेंद्र जी व्यास साहब के पास। आइए इनसे चर्चा करते हैं। तो सर, जिस प्रकार आज एक अफवाह चल रही है, कुछ घरों में जो माता जी को भोग लगाने के लिए जो व्यंजन बनाए जाते हैं वो नहीं बना रहे हैं और कुछ लोग बना रहे हैं। पूरे शहर के अंदर एक अफवाहों का दौर चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? चार भुजानाथ की जय। सबसे पहले मैं भीलवाड़ा नगरवासियों को त्योहारों की सबकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ मैं निवेदन करता हूं, किसी भी प्रकार का त्यौहार हो तो उस पर अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। माता शीतला रानी के पूजन बिना कढ़ाई चढ़ाए हो ही नहीं सकता। अगर माल मिष्ठान आप पकवान वगैरह व्यंजन वगैरह नहीं बनाएंगे तो माता के यहाँ पूजा कैसे करेंगे और बासी व्यंजन कैसे रहेंगे आपके यहाँ। तो सबसे पहले तो कढ़ाई भी चढ़ानी चाहिए और दूसरे व्यंजन भी बनाने चाहिए। और एक निवेदन जरूर है मेरा, कुछ विशेष बात है, जिसके घर में अगर माता रानी का कोई प्रकोप है, जिसे बोदरी वगैरह कहते हैं हम, तो उन व्यक्तियों के घर में ये शीतला पूजन के लिए थोड़ी सी व्यवस्था कढ़ाई वगैरह नहीं चढ़ानी चाहिए। बाकी पूरे भीलवाड़ा में सब जगह माल मिष्ठान बन रहे हैं, बहुत सी जगह बन चुके हैं, बहुत सी जगह बन रहे हैं और धूमधाम के साथ में जो है माता जी का ये उत्सव मनाया जाएगा। जय चार। मतलब किस प्रकार का कोई रोक नहीं है? कोई रोक नहीं, कोई खाली अफवाह मात्र है। इसके पीछे कोई भी तथ्यात्मक सत्यता नहीं है किसी भी प्रकार की, खाली लोगों ने भ्रांतियां फैला दी है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे कोई ऐसा कोई कारण हो। हाँ, ये जरूर मैंने बताया था आपसे कि पहले, बहुत पहले छोटे छोटे खेड़े होते थे, छोटे छोटे ग्रामीण अंचल होते थे, तो किसी एक गाँव में किसी घर में अगर बोदरी का इसी का प्रकोप आ गया तो पहले इस जमाने में इलाज भी नहीं था। तो लोग क्या, पूरे के पूरे गांव वाले, पूरे के पूरे 10, 20, 50 घरों का जो खेड़ा होता था वो पूरे गांव वाले जो है ये शीतला के दिन कढ़ाई नहीं चलाते थे। पर अब ऐसी परिस्थिति नहीं, अब तो हम महानगरों की ओर अग्रसर हो गए हैं। तो इसमें जिस परिवार के यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बाकी सबको त्यौहार का व्यंजन इत्यादि बना करके बड़े आनंद के साथ इसको मनाना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल। तो ये थे भीलवाड़ा नगर व्यास जी राजेंद्र व्यास जी, जिन्होंने कहा कि जिस प्रकार का अफवाहों का जो दौर चल रहा है इसमें कोई सत्यता नहीं है, केवल भ्रांति है। अफवाहों पर ध्यान नहीं देकर ये जो परंपरागत जो शीतला माता का पूजन है और पूजन के लिए जो व्यंजन बनाए जाते हैं घरों के अंदर वो बनाने चाहिए। और जिस प्रकार तलने वगैरह जो भी घरों के अंदर जो मिष्ठान, पारंपरिक जो मिष्ठान बनते हैं वो बनाने चाहिए। इस पर किसी प्रकार की रोक नहीं है, केवल एक अफवाह है और अफवाह पर ध्यान न देते हुए जो हमारा परंपरागत जो त्योहार है उसको मनाएं। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली।